दोस्तों आइए देख लेते हैं फटाफट से भाई मार्केट ने आज क्या किया है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों कल हमने बोला था कि भाई अगर मार्केट हमारे इन लेवल्स के ऊपर निकलती है तो हम मार्केट में लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। और आज हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद दोस्तों हमेशा होता है कि मार्केट जो है एटलीस्ट उस गैप को फिल करने ज़रूर आती है, उस गैप को फिल करने ज़रूर आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप पे काम करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं भाई हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप क्या था आज का। ठीक है ना, आज का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप देख लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहली बात भाई मार्केट यहाँ पे खुलती है, खुलने के बाद ये 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बनाती है। उसके बाद इस कैंडल पे प्रॉपर एक ब्रेकडाउन दे देती है, इस कैंडल पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दे देती है। यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं इस जगह पर, अगर हम इस कैंडल पे एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग ये बनता है 50 पॉइंट का। यहाँ से अगर हम टारगेट देखते हैं दोस्तों, देखिए 1:3 के आसपास का टारगेट हमको मिला है। ये तो दोस्तों पहली ट्रेड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट आती है 24,000 के लेवल पे। 24,000 के लेवल पे आके मार्केट एक पावर कैंडल मेंटेन करती है, यहाँ पर एक पावर कैंडल बनाती है। और इस पावर कैंडल को बनाने के बाद मार्केट शार्पली रिवर्स हो जाती है। और यही जोन था लगभग कल की क्लोजिंग का था, और यही जोन था 24,000 राउंड नंबर का। और यहाँ से जब ये कैंडल पावर कैंडल बना के इस लेवल के ऊपर आती है, मैं आपको ईएमए लेवल भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे इस लेवल के ऊपर आती है, प्राइस 20 ईएमए के ऊपर आता है, हम सीधा सीधा यहाँ पर राइड करते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए। जो हमारा मॉर्निंग का सेंटीमेंट था जो एक्टिव हो चुका है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या बनता है भाई, लास्ट 32 पॉइंट प्लस 42 पॉइंट, 10 पॉइंट का बफर लेके काम करते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट आया, 1:67 तक का टारगेट आया है। दोस्तों ये दो कैंडल बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिली, इतने बड़े साइज की निफ्टी में कैंडल बहुत दिनों बाद देखने की मिली है रनिंग मार्केट में। मतलब कि कुछ तो न्यूज है इसके पीछे, क्या न्यूज है या शॉर्ट कवरिंग है, देखना पड़ेगा। ये था दोस्तों निफ्टी का लेवल। अब निफ्टी के लिए क्या करते हैं, आप कल के लेवल्स लगा लेते हैं। कल के लेवल दोस्तों क्या होंगे, कल 7 मई होने वाला, 7 मई, ठीक है ना। और ये सारा का सारा हटा देते हैं, पहले तो ये भी हटा देते हैं क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे चेंज हो चुके हैं। और ये बीच के सारे लेवल सब रिमूव कर देते हैं। ये सारा हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी रिमूव कर देते हैं और ये भी रिमूव कर देते हैं, इवन ये भी, और ये लेवल भी रिमूव कर देते हैं। ठीक, अभी दोस्तों क्या देखा हमने, हाई मार्क हो गया हमारा और ये हमारा आज का लो मार्क हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों आज क्या हुआ है, मार्केट इन लेवल से चलना शुरू, मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई, मार्केट चलना शुरू हुई ये लेवल से। मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मार्केट का लेवल क्या है 24,100, जब तक मार्केट 24,100 के लेवल के ऊपर है तब तक हम लॉन्ग पर बैठेंगे, लॉन्ग साइड बैठेंगे, डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग कहाँ करना है, कल की डेट पे हमें इंटरडे लॉन्ग होगा 24,355 लॉन्ग एबव, यहाँ पे मेंशन इसको खींच लेते हैं 24,155, 24,355 का लेवल है जो लॉन्ग के लिए, ठीक है ना। 24,355 का लेवल है जो लॉन्ग के लिए है, ठीक है। ये हमारा 24,355 का लेवल लॉन्ग हो गया, ठीक। अब कल शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, सीधी सी बात है 24,100 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे, 24,100 के नीचे। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को देखते हुए या तो आज के डे लो के नीचे काम करेंगे या यहीं कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी तो हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरडे लेवल होगा डाउन साइड के लिए 24,100 नीचे अगर मार्केट आती है तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया हमारा निफ्टी का लेवल, ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। अब फटाफट से बैंक निफ्टी भी मार्क कर लेते हैं 24,100 और 24,355, ठीक है ना। अब क्या करना है बैंक निफ्टी मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम क्या करेंगे, हम अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हमने बोला था भाई मार्केट अगर 55,000 के ऊपर जाती है तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे। बट मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, ये जो गैप अप हुआ, ये गैप अप ने हमारा जो सेंटीमेंट था पूरा का पूरा
खत्म कर दिया, मार्केट जब इसके ऊपर खुल रही है इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट बुलिश हो चुकी है, तो आप सीधा सा चांस है प्रॉफिट बुकिंग की। हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं। हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार किया, जैसे ही इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग आती है, यहाँ पर एक क्लोजिंग दिख रही है पावर कैंडल के साथ, इसी क्लोजिंग पर हम अपनी एंट्री प्लान करें। कितनी बड़ी कैंडल है ये, लगभग 106 पॉइंट कैंडल है। इसी क्लोजिंग पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है 101 प्लस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, लगभग 115 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट देखिए तो कितना शानदार टारगेट है, 500, 1:3 4 तक, 1:3 तक का टारगेट आया है। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम इस ट्रेड को ट्रेड कर रहे होते हैं, होता क्या है, जो कल के लेवल की क्लोजिंग का लेवल आता है, जब मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेती है और ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है, यहाँ पर देखते हैं इनगल्फिंग सेटअप बन रहा है। अब यहाँ पर हम 220 EMA का लेवल लगा लेते हैं। जब इस इनगल्फिंग लेवल के अपने लास्ट स्विंग के 50% लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है, 50% लेवल के ऊपर, ये जब मार्केट यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर हम फिर ट्रेड में एंट्री करते हैं सेकंड ट्रेड के लिए। और देखिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ कितनी बढ़िया ट्रेड बनी है, लगभग 1:5 तक के टारगेट आए हैं बैंक निफ्टी पर भी, ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, कल के लेवल्स लगा लेते हैं। 7 मई की डेट होगी कल की, ठीक है ना। हाई लो मार्क कर लेते हैं भाई, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने हाई मार्क किया। हाई दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर हाई मार्क कर लेते हैं। बट अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ कहीं होती है तो इस लेवल को भी टूट जाने देंगे, तभी काम करेंगे। हमने हाई मार्क किया और अब हम डे लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने डे लो मार्क कर लिया, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, मार्केट जहाँ से चलना शुरू हुई, मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई है, मार्केट चलना शुरू हुई इन लेवल से, 55,000 के लेवल से मार्केट चलना शुरू हुई है, ठीक है ना। मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई, 55,000 के लेवल से, ठीक। तो जब मार्केट 55,000 के लेवल के नीचे आती है, 55,000 लेवल के नीचे आएगी, तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, तो शॉर्ट बिलो 55,000, ठीक। अच्छा, आप साइड की ट्रेड दोस्तों कहाँ पे करनी है, आप साइड का ट्रेड आज का डे हाई निकल जाने दीजिएगा, लॉन्ग है वो 56,100, 56,100। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर बहुत बड़ा गैप है, 1100 पॉइंट के गैप में क्या कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी दोस्तों, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनेगी। यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी, यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनेगी। पॉसिबल हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं खुलेगी या 55,200 का लेवल से, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग आई है मार्केट में कल गैप अप की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह की क्लोजिंग मार्केट में आज मिली है उस लेवल को देखते हुए कल मार्केट में गैप अप की पूरी पॉसिबिलिटी है, कल मार्केट गैप अप हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, बैंक निफ्टी के लेवल को भी हमने कैप्चर कर लेते हैं, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब सेंसेक्स लगा लेते हैं। अब सेंसेक्स लगा, सेंसेक्स में दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं बिल्कुल निफ्टी की कार्बन कॉपी चलती है। सबसे पहला काम ये करते हैं हम भाई, डेट चेंज कर लेते हैं कल के लिए 7 मई की, ठीक है ना, 7 मई, ठीक है ना। ये हमने सेंसस की डेट चेंज कर ली। अब क्या करना है भाई, अब हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहला काम करना है, एक हाई हमारा मेंटेन है, ये हाई जहाँ पर रिजेक्शन आना था वहीं पर रिजेक्शन आया है, आप देख पा रहे हो इस जोन के पास ही रिजेक्शन आया है। ये डे हाई हमारा मेंशन है, अब डे लो यहीं पर, मतलब मार्केट आके रुकी, रिजेक्शन नहीं, यहीं भी आके मार्केट रुकी है। कल पॉसिबल है सेंसेक्स में भी गैप अप हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ये लेवल हटा देना हमको। अब डे लो मार्क कर लेना, डे लो हमारा कहाँ पर आ रहा है, डे लो हमारा ये आ रहा है, हमने डे लो भी मार्क कर लिया, ठीक है ना, डे लो भी हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, अब देखना है भाई मार्केट ने क्या किया। देखिए लॉन्ग का जोन तो एग्रेसिव काम करना है तो भाई यही रहेगा, ये लॉन्ग का जोन यही रहेगा 78,000 का, 78,000 का जो जोन होगा इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करने वाले हैं। शॉर्ट का जोन क्या हो सकता है भाई, शॉर्ट का जोन एक बार देख लेते क्या हो सकता है। शॉर्ट का जोन एक बार हो सकता है 77,200। मार्केट कहाँ से चलना शुरू, इसी जगह से मार्केट में बाउंस आया है, तो 77,200 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलेगी 77,200 तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, 200, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम डाउन साइड की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल लगा लिए हैं, ठीक है ना। इन लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।